हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड आपने सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके की ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि एक ऑप्शन है, जैसे कि मैं दो तीन का नाम ले लेता हूँ। जैसे स्विंग ट्रेडिंग है, कैश मार्केट की ट्रेडिंग होती है, एफएनओ होती है, एफएनओ में एफएनओ होता है। एफएनओ में जैसे फ्यूचर है, ऑप्शन है, और फिर एमसीएक्स है, कमोडिटी है, कमोडिटी में क्रूड है, सिल्वर है, गोल्ड है। इस तरीके से बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिनमें कि ऑप्शन ट्रेड आप इंडेक्स में कर सकते हैं और स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं? आज दोस्तों इसी टॉपिक को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन ट्रेड में क्या हम पैसा कमा सकते हैं, या ऐसा कहिए कि क्या हम पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा ट्रेड सेटअप होना चाहिए। आपको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने अभी मार्केट की शुरुआत करी है, अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हुए हैं, हमें ठीक से टेक्निकल एनालिसिस अभी मतलब कि ठीक से हम टेक्निकल एनालिसिस अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल कैश मार्केट में काम कर भी नहीं पा रहे हैं, और आप आते ही ऑप्शन ट्रेड में घुस जाएंगे तो आपको लॉस ही होगा। और जनरली जिनको जिनका जो मतलब कि लगभग जो 5 साल, 7 साल, 10 साल जिन्होंने मार्केट में टाइम दिया हुआ है, कैश मार्केट में अच्छा खासा मार्केट उससे पैसा कमा चुके हैं, कैश मार्केट में उनका हाथ अच्छा बन चुका है, वो कैपिटल उन्होंने कैश मार्केट से कमा लिया है, अच्छा खासा कैपिटल बेस हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, मार्केट के बहुत सारे उतार चढ़ाव को देख 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 चुका है उन्होंने। वो ऑप्शन ट्रेड से जरूर पैसा बना सकते हैं, और बनाते भी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेड से पैसा बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं दोस्तों जिनको कि बहुत टाइम हो भी चुका है, मतलब कि 5 साल, 7 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और उन आज की भी डेट में वो ऑप्शन में पैसा नहीं बना रहे। पैसा नहीं बना रहे का मतलब कंटिन्यू पैसा नहीं बना पा रहे। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में पैसा नहीं बना तो पैसा नहीं बना, नहीं नहीं। ओवरऑल देखा जाता है कि जैसे कि एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, अप्रॉक्स 20 या 22। तो वो जो 20 और 22 ट्रेडिंग सेशन होता है, 20 और 22 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने कितने दिन ट्रेड किया है? मान के चलिए 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 15 दिन ट्रेड किया, तो 15 दिन में कितने दिन प्रॉफिटेबल रहे? अगर वो 15 दिन में से लगभग 50%, 60% रेशियो, 50% का भी रेशियो अगर रहता है कि हाँ प्रॉफिटेबल है और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, तो जरूर वो पैसा बनाया होगा उन्होंने। और मतलब कि अगर कंटिन्यू ये मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरीके से 6 महीने, 1 साल तक अगर वो कंटिन्यू कर पाते हैं, तो ऑप्शन ट्रेड से पैसा जरूर डेफिनेटली बना पाते हैं। और अगर हम शुरुआती टाइम में हमारा अगर शुरुआती टाइम है, हम अभी 2 साल, 4 साल भी नहीं हुए, हमारे 2 साल भी नहीं हुए, मान के चलिए हमारे 2 साल भी मार्केट में नहीं हुए हैं, और हम ऑप्शन ट्रेड करने लगेंगे, तो जरूर डेफिनेटली हमें लॉस होगा इसमें। मतलब 90% ऐसा रहता है कि हमें लॉस ही होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड में का जो ऑप्शन ट्रेड जो है वो बहुत एक तरीके का रिस्की है, बहुत रिस्की भी है। प्लस उसमें आपका प्रेडिक्शन जो है वो सही भी होना चाहिए, टाइम के साथ सही होना चाहिए। टाइम भी आपने प्रेडिक्ट किया कि ये अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंडेक्स को आपने बाय किया है, तो ये ऊपर जा, अगर आपने कॉल लिया है, कॉल और पुट होता है उसमें, अगर कॉल लिया है मतलब बाय साइड में है आप, और आप चाह रहे हैं कि नहीं ये ऊपर जाए, आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, आपने बाय कर लिया है, तो वो ऊपर भी जाए और प्लस टाइम रहते जाए, मतलब जल्दी से चला जाए। तब अगर वो लेट जाएगा और लेट गया और गया भी और लेट गया, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ऊपर जाने के बाद भी आपको वो नुकसान ही देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम ले लिया, तो टाइम का जो प्रीमियम उसके अंदर होता है वो डिके हो जाता है, वो उसके प्राइस जो होते हैं वो माइनस गलने लगते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ऑप्शन गल गया, मतलब कि ऑप्शन गल गया का मतलब ये होता है उसमें जो टाइम का जो प्रीमियम होता है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। इसी तरीके से। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, ऑप्शन ट्रेड में ये भी होता है, ऑप्शन बाय भी होता है, ऑप्शन सेल भी होता है। अब दोस्तों, ये बाय और सेल क्या होता है? जैसे कि कैश मार्केट में स्टॉक्स में आपने सुना होगा कि स्टॉक्स आपने बाय कर लिया, और जो भी आपका टारगेट है, टारगेट पे पहुंचा तो उसके बाद आपने सेल कर दिया, तो ये हुआ बाय और सेल। मतलब कुछ कोई चीज़ आपने खरीदी, उसके बाद आपको प्रॉफिट आ गया तो आपने उससे बेच दिया, तो उससे जो भी प्रॉफिट है वो कमाया। ऑप्शंस में ऐसे होते हैं कि जैसे आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा तो आपने बाय कर लिया, तो बाय किया। अगर आपको पता है कि नीचे गया तो सेल, तो भी बाय किया। अब ऐसे कैसे कि अगर ऑप्शन आपने खरीदा है और ऑप्शन लग रहा है कि
फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है, इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 100 है, आपको लग रहा है कि 110 जाएगा, तो आपने कॉल ऑप्शन का उस इंडेक्स का कॉल बाय कर लिया, यानी कि मैं इस पे बायर हूँ कि ये ऊपर जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये 100 रुपये का प्रीमियम है, ये 100 रुपये का इंडेक्स है और ये यहाँ से 90 रुपये तक जा सकता है, तो हमने उसका पुट खरीद लिया, यानी कि हम सेलर साइड में हम नीचे डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहे हैं, हमने पुट खरीद लिया। अब इसी का सेल क्या होता है? सेल दोस्तों ये होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है अगर 100 रुपये पे है, ये 100 रुपये से हो सकता है 110 105 तक जाए, 102 104 105 तक जाए, लेकिन 110 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, ये 110 तक नहीं पहुंचेगा। मान के चलिए अगर आपने 5 दिन का टाइम लिया है, आपको 5 वीकली है या मंथली भी है, मंथली भी आपको लगता है कि ये 100 मतलब कि पूरे महीने में ये 110 तक जा ही नहीं सकता, आपको लग रहा है कि ये 110 से नीचे ही रहेगा, तो आपने क्या किया? ऑप्शन सेल कर दिया। अपने कॉल को आपको लग रहा है कि वो 110 तक नहीं पहुंचेगा, तो आपने मतलब नीचे का प्रीमियम को सेल कर दिया। तो उससे क्या होगा कि वो उसके अंदर जो प्रीमियम मतलब कि मतलब समय का जो अमाउंट होगा वो आपको प्रीमियम के रूप में मिल जाएगा, अगर वो वहां तक नहीं पहुंचता है तब उस टाइम तक। और सेम डाउन साइड भी अगर लगता है कि नीचे यहाँ तक तो नहीं जाएगा, तो आपने वहाँ का सेल कर दिया, नीचे डाउन साइड का जैसे 90 रुपये तक तो नहीं जाएगा, तो 90 रुपये तक के आप ऑप्शन को सेल कर दिया, तो उसका जो टाइम वैल्यू है वो आपको मिल जाता है, मतलब टाइम वैल्यू में प्रीमियम जो होता है वो आपको मिल जाता है, वो आप कमाते हैं बेसिकली। तो इसी तरीके से ऑप्शन सेलर एक बार को थोड़ा सा परसेंटेज वाइज कमा सकता है, कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि उसको उसके पास टाइम की वैल्यू, टाइम का जो वैल्यू है वो मतलब ऑप्शन सेलर के सपोर्ट में रहता है, और बायर के साथ सपोर्ट में ये रहता है, और बायर के पास ये रहता है कि उसके पास अनलिमिटेड ऑप्शन, मतलब कि पैसा कमाने का जो ये उसके जो टारगेट है वो अनलिमिटेड अमाउंट तक जा सकता है। कहने के लिए अनलिमिटेड होता है, बट एक लिमिट तक जा सकता है, ठीक ठाक बढ़ सकता है। तो लेकिन वो जो बढ़ सकता है और उसको पैसा बहुत कम पे करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन सेलर को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे एक लॉट खरीदने के लिए, तो ऑप्शन बायर को मान के चलिए 5,000 रुपये में पे 10% 15% में वो बाय कर सकता है एक ऑप्शन को। तो ये फायदा ऑप्शन बायर के साथ ये एडवांटेज रहता है कि वो कम पैसे में पैसा अच्छा कमा सकता है। ऑप्शन सेलर के साथ ये एडवांटेज रहता है, उसके पास टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू ऑप्शन सेलर का प्लस पॉइंट होता है, और ऑप्शन बायर का प्लस पॉइंट होता है कि कम पैसे दे करके भी आप सेल कर सकते, बाय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑप्शन बायर और सेलर का चलता रहता है मार्केट में, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे क्या क्या टेक्निकल नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू ऑप्शन बाय और सेल किया जाता है। उसके बाद आपको फिर टेक्निकल एनालिसिस आना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इतना ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो भी होती है उसमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो एक तरीके का ऑप्शन ही है। ऑप्शन को समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने कैश मार्केट को एक बार को समझ लिया है तो ऑप्शन को समझने में फिर अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। ऑप्शन को समझने में अच्छा खासा टाइम लगता है। फिर समझने के बाद आपको क्विक डिसीजन जो लेना होता है, कैश मार्केट में भी डिसीजन क्विक ही लेना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन के बिहाफ पे ऑप्शन की अपेक्षा कैश मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ है कि आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में बहुत, अगर बायर है तो बहुत तेज डिसीजन लेना पड़ेगा आपको एंट्री और एग्जिट का। तो ये सारी चीज़ें होती है जो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में दिक्कत आती है। तो दोस्तों अगर आपने शुरुआत करी है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल 2 साल से, अगर 2 साल के नीचे हैं, आपका एक्सपीरियंस 2 साल से नीचे है, तो आप ये सोच के चलिए कि हमें ऑप्शन में नहीं जाना है। और अगर आप जाते हैं तो 90% ऑफ चांस है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा 100% है, बट हाँ 90% ऑफ चांस है कि आपको लॉस ही होगा, अल्टीमेटली आपको लॉस ही हो जाता है। तो अपने पैसे को क्यों ख़राब करना, उससे बेटर है कि आप कैश मार्केट में कुछ पैसा कमा लीजिए, कुछ पैसा हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैंने पैसा कमा लिया, मुझे एक्सपीरियंस है, अब मैं ऑप्शन को टच कर सकता हूँ, ये छू सकता हूँ। तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस है तो आप जाइए एक बार देखिए, चेक कीजिए, पेपर ट्रेड करके चेक कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं मैं ऑप्शन कर सकता हूँ तो फिर कर सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि ऑप्शन से दूर रहें शुरुआती टाइम पे, तो दूर ही रहने में फ़ायदा रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर हाँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।